ऐसा क्या है उन कमबख्तों के पास जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है? उनका कोक स्टूडियो हमसे बेटर क्यों है? ऐसा क्या है हमारे पास? टैलेंट है, टैलेंट भाई, सीधी सी बात है, काम खत्म। अच्छा। जो उनके पास देखिए, उनका जो टैलेंट है वो उनकी चीज़ों में नज़र आता है, लेकिन इसी का जो सवाल का जवाब था, पहले वो तो सुन लें आप, वो क्या कह रही हैं। उनके लिए दैट इज व्हाट द होल ईयर इज, दैट्स देयर मेन थिंग, इट इज नॉट आवर मेन थिंग। शिल्पा कह रही हैं कि हम पूरा साल जो है वो सिर्फ कोक स्टूडियो पे काम करते हैं और किसी चीज़ पे काम नहीं करते। आई थिंक ये बड़ी अजीब सी बात कही उन्होंने, और शायद उसके बाद वो इस सवाल का जवाब बेहतर दे भी नहीं पा रही हैं। और जब जवाब नहीं होता है तो आदमी ऐसी ही बातें करता है। अगर ऐसा होता कि हमारे पास और कुछ ना होता तो फिर हमारे OSTs वहाँ कॉपी क्यों होते। अभी जो डिस्कशन हमारी चल रही है वो ये है कि जो कोक स्टूडियो भारत है, पाकिस्तान उससे कहीं आगे है, और कोक स्टूडियो पाकिस्तान की बहुत बात हो रही है। हमने जो रिसेंटली एक वीडियो देखी, हम ऑडियंस को भी दिखाते हैं, वो वीडियो ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो रिसेंटली अनुव जैन का गाना आया है, अर्ज़ किया है, उसकी बहुत डिस्कशन हो रही है, और उस पर भी उमैर भाई से पूछेंगे कि वो क्या है। तो पहले आपको थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में अनुव जैन के इस गाने पे क्या डिस्कस हो रहा है, और इंडियन ऑडियंस उसे इंडोर्स कर रही है कि जो बात पाकिस्तानी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल मुझे किसी ने इनका ये गाना भेजा है, अर्ज किया, सिर्फ 5 सेकंड का ये गाना सुनो। ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़। सबसे पहले इसके लिरिक्स, ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे, आपने जॉय ट्रिबियानी से लिखवाया ये। Who the hell approved this kind of song? और कोक स्टूडियो इंडिया ने ये गाना चढ़ा दिया। ये जो कह रहे हैं इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है आप इत्तेफाक करेंगे। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं साहब, इनका कहना ये है कि अनुव जैन का जो गाना है उसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इस बात से अग्री भी कर रहे हैं, जो ऐसे कैसे तैसे जैसे वैसे ये जो चल रहा है सिलसिला। लेकिन ये गाना पता नहीं कितने लोगों की रील्स पे मैं सुन चुका हूँ और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब आप इस बात को डिनाई करें ना करें, हालांकि ये गाना मैंने पूरा सुना है, मुझे भी उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। क्या शायरी है, अर्ज़ किया है, फैज़, सबके नाम ले लिए, कुछ ना कुछ कर दिया, अजीब मोल्ड करके एक शायरी बना दी। लेकिन पार्ट क्या चल रहा है, ऐसे कैसे जैसे तैसे वैसे, बस ये वाला सिलसिला चल रहा है, और वो हर रील पे। अब नई डिस्कशन शुरू हो गई है कि जो कोक स्टूडियो भारत गाने बना रहा है वो शायद रील्स के लिए बना रहा है, और वो उस ऑडियंस के लिए बना रहा है कि अगर वो उस ऑडियंस तक पहुँच जाए तो उनका काम पूरा हो गया, वो गाना हिट हो गया। आपको क्या लगता है? आपको पता है कि इंडिया का कपूर खानदान जो है जब साथ बैठता है तो क्या बात कर रहा होता है। क्या? राज कपूर के नवासे थे, अरमान जैन, उन्होंने एक ही फिल्म की थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा ये वाला, तो मैंने कहा कि अपनी फिल्में, अपनी अचीवमेंट्स, क्या जी नहीं, आपका कोक स्टूडियो। तो अब जब इंडिया की जो फर्स्ट फैमिली है वो हमारा कोक स्टूडियो डिस्कस कर रही है, तो उनके कोक स्टूडियो को तो बहुत टाइम चाहिए ना आगे आने के लिए। दूसरी चीज़, हमें तकरीबन 14-15 सीजन हमको हो चुके हैं और हम लोग पसंद कर रहे हैं उसको, उनको आधे हुए होंगे तकरीबन। बिल्कुल ऐसी, हाँ, बल्कि शायद कम ही है। 4 कोक स्टूडियो सीजन उनके हैं नॉर्मली, और 2 वो ऐड अगर कर लें वो तो कोक स्टूडियो तामिल, और वो ऐड हो जाते हैं, तो 6 टोटल, ओवरऑल 6 किसी तरीके से वो हैं। तो हम वो 15 देखिए, कर चुके दूसरी हैं। चीज़, वो जो मेन काम कर रहे हैं ना, वो उनका मेन काम फिल्में हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं आते। फिल्में हैं, प्राइवेट एल्बम्स हैं। हमारा जो है फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं है म्यूज़िक के हवाले से, हमारा मेन काम ये है। शिल्पा की बात ये वाली सही थी, लेकिन हम और भी चीज़ें कर रहे हैं। हम OSTs को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने हमारे यहाँ म्यूज़िक में। हम जो है आपका कवर्स कर रहे हैं, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हो गया, बिल्कुल, नेस्कैफे बेसमेंट हो वेलो गया, साउंड स्टेशन आ चुका है हमारे वेलो पास, आके 2 सीजन उसके भी हो गए, फिर उसके बाद कश्मीर का एक पूरा वो रहा है सिलसिला। अब सोचिए ना कि हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, हम म्यूजिकली जो हैं इस वक्त बहुत साउंड है, और आज से नहीं, हमेशा से हैं। 80s 90s में भी जब इंडिया की फिल्मी म्यूजिक जो थी वो पाकिस्तान में बहुत सुनी जाती थी, हमारे गाने सांवली सलोनी सी महबूबा और दिल दिल पाकिस्तान, ये सब वहाँ चले, कॉपी भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोक स्टूडियो कोई बहुत ही एक ऐसी चीज़ आ गई जो हमारे यहाँ नहीं थी। हम तो हमेशा से उनसे प्राइवेट एल्बम्स में आगे थे। वो कौन थी की कॉपी उन्होंने की थी, हमने तो ओरिजिनल बनाया था। तो आप इस तरह से, तो जो अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप ये तो ना कहना उनके पास और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, ये वाली बात तो खैर गलत है, और कुछ नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे नए वेन्यूज़ हैं, और अब म्यूज़िक पे बहुत बात भी हो रही है। इवन पाकिस्तान आइडल 2 आने वाला है हमारा। हम बीच में थोड़ा लंबा हमने गैप लिया, 11 साल का, लेकिन पाकिस्तान आइडल में तो देखिए कवर्स गाएंगे ना। आप सोचिए कि कोक स्टूडियो से शकरवंडा, कोक स्टूडियो से आला लाड़ी जो है, ये दोनों फिल्म में गए। बिल्कुल, कोक स्टूडियो इस वक्त हमारे नंबर 1 हुआ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। वो भी है। हम और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है। लेकिन जो
इशू मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोक स्टूडियो भारत ने कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया। मेरे ख्याल से वहाँ वाले थोड़े से उनकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हैं भारत के लोगों से, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। और हम अब एक बात और भी कर रहे थे कि जितने आपके मेन स्ट्रीम सिंगर्स हैं, सोनू निगम, उदित नारायण, इनमें से कभी भी कोई कोक स्टूडियो के अंदर भारत में कम से कम नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में आपको तमाम ही वो नाम जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि और जब भी कोई नया नाम पाकिस्तान इंट्रोड्यूस होता है में लोग तो पसंद करते हैं। लेजेंड्स हैं, No doubt. आलमगीर, आरिफ लोहार, आबिदा परवीन, फरीदा खानम, हुमैरा चन्ना, अबरारुल हक, जवाद अहमद, ये 30-30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन लोगों का। बिल्कुल ऐसी है, ये सब आए हैं कोक स्टूडियो में भाई। बिल्कुल ऐसी मतलब फरीदा खानम से बड़ा कोई है क्या इस वक्त? वो आप उनको लेके आ गए। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। कुछ नहीं है। और प्लस इन्होंने अपने गाने भी गाए और बहुत सारे नए भी लोगों ने गाए ना, कुछ चीज़ें हैं जैसे पसूरी हो गया आपका। बिल्कुल। और वो इतना हिट हुआ कि वो अडाप्ट करना पड़ा इंडिया को, अपनी फिल्म के अंदर उन्होंने उसको यूज़ किया। सो ये तो है, ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं वही वाली बात करूँगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कोक स्टूडियो भारत को। ऐसा नहीं है कि कोक स्टूडियो इंडिया कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो हम अडाप्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि साथी सलाम। साथी सलाम जो है वो पाकिस्तान की जो फिल्म वार बनी थी उसके अंदर मैंने पहली बार सुना था। गालिबन 2012 में शायद वो सॉन्ग प्रोड्यूस हुआ था और 13 के अंदर हमारी फिल्म में आ गया था। वो सॉन्ग अली अजमत पे पिक्चराइज हुआ था। बहुत अच्छी उसकी, पता नहीं, मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान ने वो सॉन्ग ढूंढा कैसे कि ये कोक स्टूडियो भारत से इस सॉन्ग को निकाल के मैं अपनी फिल्म के अंदर ले आऊँ। और वो उस सीन पे इतना जचता है, अगर हम उसको चला पाएँ तो मैं आपको दिखाऊं कि वो सिर्फ एक सीन है छोटा सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। हमने भी इंडिया का एक गाना लिया, इसका मतलब है प्रॉब्लम म्यूजिक में नहीं है। शायद वो इतने उस तरीके से कमर्शलाइज नहीं करते अपने कोक स्टूडियो को। फिर उन्होंने एक चीज़ और एक्सेप्ट की है कि उनमें वो देसीपन नहीं है जो हमारे अंदर है। हमारे कोक स्टूडियो में जो देसीपन है वो क्या है? अभी जो लास्ट कोक स्टूडियो गुजरा उसमें हमने जो सेट्स लगाए, कमाल सेट थे वो ऐसे सेट्स थे कि उसमें पूरे सेट में जो आपके डांसर्स हैं, बिल्कुल डांस करने वाले अलग नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ अलग एक नज़र आ रही है। और वाकई वो जुल्फी ने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले भी जितने, जब रोहेल हयात ने भी प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग्स ने भी प्रोड्यूस किया, सब ने कोई ना कोई इनोवेशन जो है उस कोक स्टूडियो के अंदर की और दिखी कि ये इसका काम है और अभी भी याद किया जाता है। आपको वैसे पर्सनली किसका सबसे ज़्यादा अच्छा कोक स्टूडियो लगा है? स्ट्रिंग्स, रोहेल हयात या फिर? मुझे स्ट्रिंग्स से सबसे पसंद आया। अच्छा। वो 4 सीजन जो स्ट्रिंग्स के थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो मेन प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मजीद प्रोड्यूसर्स को दे दिया था काम, डेडिकेट किया था ना, तो उसमें बहुत फ्लेवर था। शानी है भी हैं उसके अंदर, शुजा हैदर भी हैं उसके अंदर, ज़ेबानिया भी हैं उसके अंदर, सब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। रोहेल हयात में वो खाली अकेले थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 6 सीजन शुरू के जो हैं वो किए, लेकिन बहुत अच्छे थे, ऐसा बहुत नहीं अच्छे थे, था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो 4 सीजन स्ट्रिंग्स के थे वो, और जो जुल्फी के 2, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। ओके। जो कि जुल्फी ने ग्रैंड उसको दिया है। आपने खुद देखे ना कि जब आबिदा परवीन और नसीबो लाल को आप एक साथ लेके आ जाएं, बहुत ह्यूज था वो कोई तो। सोच सकता था? नहीं, वो आया। जुल्फी ने नेस्कैफे बेसमेंट का टच दिया कोक स्टूडियो को। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पर आ रहा था कि वो जो सारा एक्सपीरियंस था नेस्कैफे बेसमेंट का, वो सारा कोक स्टूडियो में आ गया। अच्छा, रोहेल हयात की आप बात कर रहे थे, मुझे याद है रोहेल हयात के दौर में जो गाना बना था फवाद खान का ही, बोलो बोलो, जो उसने सज्जाद अली का गाया था, वो उस टाइम के हिसाब से वो कोक स्टूडियो में बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब वो उस टाइम कोक स्टूडियो नया लोग एक्सेप्ट करना शुरू हुए थे और लोगों को बहुत पसंद आती थी वो इनोवेशंस, और फिर लोग इंतजार करते थे कि अगला कोक स्टूडियो क्या है। अपने रोहेल हयात ने भी और स्ट्रिंग्स ने भी बड़े बड़े नामों को जो है लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप आलमगीर बिल्कुल आउट ऑफ सीन थे, आप उनको लेके आ गए। आप फरीदा खानम को लेके आ गए, आप नूरी को लेके आ गए, आप स्ट्रिंग्स को लेके, खुद स्ट्रिंग्स भी आ गए उसके अंदर। जब जुनैद जमशेद साहब की डेथ हुई तो वो जब पूरे सारे लोगों ने जो ट्रिब्यूट पेश किया, वो जो सॉन्ग था उसकी क्या फील थी। आशिया मंजूर, हुमैरा चन्ना, हारून शाहिद, आप इन सबको, आप अली हैदर, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है कोक स्टूडियो ने। उन्होंने उनकी जो चेकलिस्ट है में सब आ गए। बिल्कुल सही है। उन्होंने आमिर ज़की को भी इस्तेमाल किया इसी तरह से। आमिर ज़की भी लेजेंड थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी आ गए कोक स्टूडियो में। आप सोचिए तो ऐसा ही है। हमने उन तमाम लोगों को यूज़ किया जिनको यूज़ करना चाहिए था। कोक स्टूडियो इंडिया जो है वो ये नहीं कर रहा। एसपी बाला जिंदा थे, एसपी बाला को नहीं लेके आए। उदित नारायण जिंदा हैं, उनको नहीं लेके आए। कुमार सानू से नहीं आना ना चाहते हो। नहीं तो आप, ये लोग कौन सा, इनको क्या कोक स्टूडियो में पता था कि इतना मशहूर होंगे ये लोग? और इनको कोई मशहूर होने की ज़रूरत थी? सबके सब मशहूर थे। उन्हें अंदाज़ा था कि जब वो आएंगे तो वो नई जनरेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। इंडिया के फिल्मी गाने बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उन लोगों को आना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों
कुछ फीकापन सा तो लगता है कोक स्टूडियो भारत के अंदर। जो मैं लास्ट सीजन भी उन्होंने, अब पता नहीं लोग कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कॉपी करने की कोशिश की सेट की बेसिस पे। देखिए कोक उन्होंने स्टूडियो उसी जो है टाइप के वो सेट्स खाली बनाने की पाकिस्तान कोशिश का की। तो नहीं है ना, कोक स्टूडियो तो इंटरनेशनल एंटिटी हो गया है अब ना। अगर वो बिल्कुल। कोई भी मुल्क करेगा तो वो पाकिस्तान को या उस वाली कोक स्टूडियो की फ्रेंचाइज को यूज़ करेगा जो सबसे ज़्यादा चल रही होगी। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोक स्टूडियो इस वक्त सबसे अच्छा है, तो सबसे उन्होंने अच्छा कॉपी है, no किया doubt। उसको। जो टीवी है उस पर रियलिटी शो ज़्यादा चलते हैं। सही। उनके यहाँ ये वाली जो फिल्मी गानों और नॉर्मल गानों की म्यूज़िक है ये थोड़ी बाद में आती एग्जैक्टली है। ये एक थोड़ा सा हमारे यहाँ डिफरेंस रियलिटी है। शो है ही नहीं ना। हमारे यहाँ है नहीं, और उनके पास और भी बहुत सारी चीजें, शायद वो इसीलिए कह रहे हैं कि हम इन चीजों में बिजी उनके रहते इंडियन हैं। आइडल कितना आगे है, बहुत वो उनके उनके उस तरह seasons के हैं। प्रोग्राम्स और कितने आगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन लोगों का जो है वो फैन, जो उनकी फैंडम है वो उससे ज़्यादा रिलेट करेंगे ना कि कोक स्टूडियो से। उनके कोक स्टूडियो को कोई एक बम्बास्टिक काम करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हमारा कोक स्टूडियो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। कोको कोरिना हमने भी किया था। एग्जैक्टली उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, लोगों ने बड़ा वो किया था। और अभी भी कुछ गाने ऐसे आ जाते हैं, लोग कहते हैं ये क्या बना दिया, और उस पर व्यूज़ नहीं आते, जो कि अभी लास्ट कुछ सीजन्स में व्यूज़ कम है कुछ गानों पे। आपको जाके खुद ही पता चल जाएगा, कोई ना कोई चीज़ है। और हम जो बात कर रहे थे कि अब रील का ज़माना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप रील के लिए गाने नहीं बनाएंगे, आपको भी मजबूरन बनाने पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप आर्ट को बिल्कुल आर्ट के हिसाब से रहने दें, एक आर्टिस्ट को बस गाने दें, लोग खुद ही उसको कभी ना कभी एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। नो, आपको कभी कभार साइंस भी लड़ानी पड़ती है। हमारे पास बहुत एवेन्यूज़ हैं, हम उनमें खुश हैं। ऐसा नहीं है कि ये कह देना कि पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। हमारे तो हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई मिली नगमा भी आ जाता है। हमारे यहाँ हर थोड़े दिनों बाद कोई ऐसा OST आ जाता है जिस पे लोग पागल हो जाते हैं। 5 साल हो गए मेरे पास तुमो को OST आज तक सबसे आगे है। बिल्कुल चल रहा ऐदे वफा के OST 2 OST थे, दोनों पे लोग जो है वो आज भी जाने तमन्ना अहमद जाजिब का चलता रहता है मुसलसल, पता नहीं कौन कौन से जो OST हमारे हैं वो पास तो। एवेन्यूज़ हैं, हमारे पास सुनने वाले भी बहुत हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में जो है वो तहजीब हाफी का लिखा हुआ कोई गीत जो है वो हावी गा रहा होगा, और फिर वो लोग भी पसंद करेंगे क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि वो रील्स पे तो कम से कम चल ही रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा भाई। कोक स्टूडियो इंडिया एक और चीज़ कर सकता है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर ले। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। वो तो अभी किसी कोलैब, हमारी तो फिल्में नहीं बन रही, तो आप तो अभी ये कोक स्टूडियो के लेवल पे तो अगर कोक स्टूडियो को कोक बढ़ा चाहे तो शायद कोई Exactly, बड़ी दोनों कोलैबोरेशन दुबई में जाके कर सकता है। अगर मैं कोक भी, yes। स्टूडियो इंडिया को बढ़ाना है, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कराना नहीं होगा। सर, कोक स्टूडियो भारत में जो खामियां हैं वो उनको खुद भी मालूम है, और शायद उनको थोड़ा सा और सीरियस लेने की उस चीज़ को ज़रूरत है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके रियलिटी शोज़ हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो इंडियन आइडल के सीजन अच्छे खासे कर चुके हैं, जितने हम कोक स्टूडियो के सीज़न कर इसके चुके हैं। अलावा भी चीज़ें हैं बहुत सारी उनके चीज़ें कर पास। रहे हैं उनके पास, बहुत डांस के बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, और हमारी ऑडियंस भी वो चीज़ें देख रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कोक स्टूडियो में के गानों में हमसे बहुत पीछे हैं, और अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा मुझे भी लगता है, और उमैर भाई को भी लगता है। हालांकि मैं डिफेंड करने आया था कोक स्टूडियो भारत को, बट समहाउ मुझे जो है घुटने टेकने पड़े। तो कोक स्टूडियो कुछ करो भाई।